नमस्कार। कभी सोचा है कि हम ये दुनिया देखते कैसे हैं? ये सब असल में फिजिक्स है। और आज हम इसे समझना शुरू करेंगे एक बहुत ही आम सी चीज से, जो शायद अभी आपकी किचन में ही रखी हो। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। ये तो सबने देखा ही होगा, है ना, कि एक चमकदार चम्मच के अंदर देखें तो चेहरा उल्टा और अजीब सा दिखता है, पर उसके पिछले हिस्से पर सीधा और छोटा। भाई ऐसा होता क्यों है? बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, हम चीजें देख ही इसलिए पाते हैं क्योंकि लाइट की किरणें जो सीधी चलती हैं उन चीजों से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। बस यही है सबसे बेसिक सिद्धांत, प्रकाश का परावर्तन, या जिसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले एक बिल्कुल सीधे समतल शीशे के बारे में सोचते हैं। जब लाइट इससे टकराती है तो वो सीधे वापस बाउंस होती है। इससे जो इमेज बनती है वो हमेशा सीधी होती है और साइज में भी एकदम बराबर। इसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। मतलब ऐसा लगता है कि ये शीशे के पीछे बन रही है, जहां लाइट असल में पहुंच ही नहीं रही। तो ये हमारा बेसलाइन केस हो गया। लेकिन जब सतह सीधी न हो बल्कि मुड़ी हुई हो, जैसे हमारे चम्मच की, तब खेल मजेदार हो जाता है। एक चम्मच असल में एक ही चीज में दो अलग अलग तरह के घुमावदार शीशों का एक जबरदस्त उदाहरण है। और यही चम्मच का सारा राज खुलता है। इसकी अंदर की तरफ जो मुड़ी हुई सतह है, जिसे अवतल या कॉनकेव कहते हैं, वो लाइट को एक जगह पर इकट्ठा करती है। और जो बाहर की उभरी हुई सतह है, यानी उत्तल या कॉन्वेक्स, वो लाइट को फैला देती है। तो सोचिए, जब हम चम्मच के अवतल वाले हिस्से में दूर से देखते हैं तो हमारे चेहरे से लाइट की किरणें जाकर उस पर पड़ती हैं और एक जगह फोकस होने से पहले ही एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं। नतीजा, एक छोटी और उल्टी इमेज। इसे रियल इमेज कहते हैं, क्योंकि लाइट की किरणें सच में उस जगह मिलती हैं जहां इमेज बन रही है। अब देखिए खेल कैसे बदलता है। जैसे जैसे चम्मच चेहरे के पास आता है, वो उल्टी इमेज धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। लाइट की किरणें अभी भी एक दूसरे को काट रही हैं, पर अब वो एक बड़े एरिया में फैल रही हैं। और यहाँ होता है असली जादू। जब चम्मच को बहुत ज्यादा करीब ले आते हैं, मतलब एक खास पॉइंट के बाद, तो शीशे से टकराकर लौटती हुई लाइट की किरणें एक दूसरे को काट ही नहीं पाती। वो फैल जाती हैं और हमारी आंखों को लगता है कि वो शीशे के पीछे से आ रही हैं। बस इसी वजह से इमेज अचानक सीधी और बड़ी हो जाती है, बिल्कुल शेविंग या मेकअप मिरर की तरह। लाइट को एक जगह पर फोकस करने की यही खासियत अवतल शीशों को बहुत काम का बनाती है। टॉर्च और गाड़ियों की हेडलाइट्स में पावरफुल बीम बनाने के लिए यही इस्तेमाल होते हैं। यहाँ तक कि सोलर भट्टियों में सूरज की गर्मी को एक जगह इकट्ठा करने के लिए भी। अच्छा, अब चम्मच को पलटते हैं। इसकी जो उभरी हुई यानी उत्तल सतह है, वो लाइट की किरणों को हमेशा बाहर की तरफ फैलाती है, और इसी वजह से जो इमेज दिखती है वो हमेशा सीधी, वर्चुअल और चीज से छोटी होती है, चाहे चम्मच को कितना भी पास रखें या दूर। लाइट फैलाने की यही खूबी उत्तल शीशों को गाड़ियों के रियर व्यू मिरर के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। इनसे ड्राइवर को कहीं ज्यादा बड़ा व्यू मिलता है, मतलब वो अपने पीछे का ज्यादा एरिया देख पाते हैं, जो सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। तो रिफ्लेक्शन तो समझ आ गया, लेकिन लाइट हमेशा टकराकर लौटती ही नहीं है। कभी कभी वो चीजों के आर पार भी निकल जाती है। तो तब क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है, मान लीजिए हवा से पानी में, तो वो एक मजेदार मोड़ लेती है। इसी को हम कहते हैं अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। मतलब सीधे सीधे कहें तो रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट की किरण का मुड़ जाना। और ये तब होता है जब लाइट एक पारदर्शी चीज से किसी दूसरी पारदर्शी चीज में जाती है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? वो इसलिए क्योंकि लाइट की स्पीड हर मीडियम में एक जैसी नहीं होती। हवा के मुकाबले पानी या कांच जैसे घने मीडियम में वो धीमी हो जाती है, और स्पीड में आया यही बदलाव लाइट को अपनी दिशा बदलने पर मजबूर कर देता है। मतलब वो मुड़ जाती है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, हम इसे रोज देखते हैं। पानी के गिलास में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखती है ना? या स्विमिंग पूल का तल जितना गहरा होता है उससे कम गहरा लगता है। ये सब रिफ्रैक्शन के ही कमाल हैं। हमारी आंखें तो यही मानती हैं कि लाइट सीधी आ रही है, पर पानी से बाहर आते आते वो मुड़ चुकी होती है और बस हमें धोखा हो जाता है।
और इंसानों ने लाइट के इसी मोड को कंट्रोल करना भी सीख लिया है। हमने बनाए लेंस जो रिफ्रैक्शन के इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके कमाल की चीजें कर सकते हैं। अब शीशों की तरह ही लेंस भी मेनली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं उत्तल लेंस जो बीच से मोटे होते हैं। ये लाइट की किरणों को एक पॉइंट पर फोकस करते हैं जिससे चीजें बड़ी दिखती हैं। और दूसरे होते हैं अवतल लेंस जो किनारों से मोटे होते हैं। ये लाइट को फैला देते हैं जिससे चीजें छोटी नजर आती हैं। हमारे चश्मे जो नज़र ठीक करते हैं, कैमरे जो दुनिया को तस्वीरों में कैद करते हैं और दूरबीनें जो हमें तारों तक ले जाती हैं, ये सारे के सारे कमाल के उपकरण बस इसी एक चीज़ पर टिके हैं, लाइट को मोड़ने की हमारी काबिलियत पर। तो देखिए, हमने अपना ये सफ़र एक मामूली से चम्मच से शुरू किया था और पहुंच गए लाइट के उन दो सबसे ज़रूरी सिद्धांतों तक जो ये तय करते हैं कि हम इस पूरी दुनिया को देखते कैसे हैं। तो हमने ये देखा कि चाहे चम्मच में दिखने वाला वो अजीब चेहरा हो या हमारे फ़ोन का कैमरा, दोनों के पीछे फिजिक्स के वही दो आसान से नियम काम कर रहे हैं। एक में लाइट सतह से टकराकर लौट रही है और दूसरे में वो एक लेंस से गुजरकर मुड़ रही है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यही वो सिद्धांत हैं जो तय करते हैं कि हम असलियत को समझते कैसे हैं। लाइट के इन नियमों को समझकर ही हमने अपनी देखने की ताकत को बढ़ाया है, बहुत छोटी चीज़ों से लेकर बहुत दूर की चीज़ों तक। तो अब सवाल ये है कि इस समझ के साथ हम आगे और क्या-क्या देख पाएंगे।